दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने हैं। जल्द ही तारीखों का ऐलान भी हो सकता है। ऐसे में बीजेपी ने अभी से ही नगर निगम चुनाव के लिए अपनी रणनीतियां तैयार कर ली हैं। नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी ने पहला दांव खेला है और ये पहला दांव ही केजरीवाल के लिए घातक हो सकता है। दरअसल पीएम मोदी इन सीटू झुग्गी पुनर्वास परियोजना के हिस्से के रूप में दिल्ली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बड़ा तोहफा देने का ऐलान कर चुके हैं। ये ऐलान 3024 नवनिर्मित फ्लैटों का उद्घाटन करने से जुड़ा है। आपको बता दें, पीएमओ की ओर से एक बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि यहां विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान भूमिहीन कैंप में झुग्गीवासियों को भी फ्लैटों की चाबियां सौंपी जाएंगी। यानी एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने मास्टर प्लान से केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को चारों खाने चित करने का दांव खेल दिया है। मगर बीजेपी सिर्फ नगर निगम चुनाव को लेकर ही सक्रिय नहीं है, बल्कि नगर निकाय चुनाव को लेकर भी बीजेपी एक्टिव मोड में है। इसी कड़ी में दिल्ली में होने वाले निकाय चुनावों के चलते भारतीय जनता पार्टी ने एक नमो साइबर योद्धा अभियान की शुरुआत की है, जो अभियान ऑनलाइन वॉलंटियर के रूप में काम करेगा। इस रणनीति को बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। बीजेपी के इस प्लान के मुताबिक पार्टी ने आरएसएस की तरह अल्पकालिक प्रचारक वाला मंत्र अपनाते हुए 50,000 से ज्यादा डिजिटल योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। ये डिजिटल योद्धा सोशल मीडिया पर बीजेपी का पक्ष जोर शोर से रखेंगे और उसकी उपलब्धियों का बखान करते हुए जनता से बीजेपी को फिर एक बार मौका देने की अपील करेंगे। इस अभियान की खास बात यह है कि इस अभियान को बीजेपी नेता और प्रवक्ता शहजाद पूनावाला लीड करेंगे। इसी मुहिम पर बात करते हुए शहजाद पूनावाला ने कहा कि इस अभियान में उन लोगों को शामिल किया जाएगा जो बीजेपी में और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों का समर्थन करते हैं और खुद वॉलंटियर बनकर पार्टी की सेवा करना चाहते हैं। शहजाद पूनावाला ने लगभग 50,000 लोगों को इस मुहिम से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। शहजाद पूनावाला ने अपने बयान में यह भी कहा कि साइबर योद्धा बीजेपी की उपलब्धियां गिनाने और आम आदमी पार्टी के घोटाले को उजागर करने का काम करेंगे। दरअसल दिल्ली नगर निगम में इस वक्त बीजेपी विराजमान है, जो इस वक्त केजरीवाल को टक्कर देने के लिए फुल फ्लेज फॉर्म में नजर आ रही है। हालांकि यह मुकाबला कितना मजबूत होने वाला है, ये चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही पता चलेगा। गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 1 और 5 दिसंबर को मतदान होंगे। मतदान से पहले विपक्ष, जो कि पीएम मोदी को अपशब्द बोलकर चुनाव जीतने का ख्वाब देख रहा है, उसको तगड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी चीफ अरविंद केजरीवाल गुजरात में खूब मेहनत कर रहे हैं। हालांकि उनकी पार्टी के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। केजरीवाल चुनाव जीतने के लिए जनता को फ्री का लालच भी दे रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की दाल नहीं गल रही है। दरअसल गुजरात चुनाव से पहले केजरीवाल और विपक्ष को ये झटका एबीपी के सी वोटर सर्वे से लगा है। सी वोटर ने गुजरात की जनता का दिमाग टटोलने की कोशिश की है और सवाल किया है कि पीएम मोदी को अपशब्द बोलकर गुजरात में चुनाव जीतना संभव है या नहीं। इस सर्वे में जनता ने अपना मूड बताया है, जो जवाब सुनकर विपक्ष के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सी वोटर के इस सर्वे में 39% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और अन्य 61% लोगों ने इसका जवाब नहीं में दिया है। मतलब 39% जनता ये मानती है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द बोलकर गुजरात में चुनाव जीतना संभव है। बाकी 61% लोगों का ये मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द बोलकर चुनाव जीतना संभव नहीं है। सी वोटर के इस सर्वे से साफ हो गया है कि गुजरात की जनता को लगता है कि मोदी को अपशब्द बोलकर चुनाव नहीं जीता जा सकता है। यानी यहाँ विपक्ष के मंसूबे धराशायी होते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले हुई बैठक में कांग्रेस ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमलों से बचना चाहिए, क्योंकि गुजरात उनका गृह राज्य है। गुजरात में पीएम मोदी का घर भी है, इसलिए गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी अक्सर विपक्षी दलों के निशाने पर रहते हैं। इस एक सर्वे में सिर्फ कांग्रेस को ही नहीं, बल्कि आम आदमी पार्टी को भी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि आपके नेताओं की तरफ से जैसे बयान सामने आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि वो पीएम मोदी पर निशाना साधकर ही गुजरात में राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में इसका एक सबूत भी सामने आया था। गुजरात आम आदमी प्रमुख गोपाल इटालिया का वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो पीएम मोदी के लिए अपशब्दों का भी इस्तेमाल करते नजर आए थे। गोपाल इटालिया का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने पीएम मोदी की मां हीराबेन के खिलाफ भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इस वीडियो को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर हमलावर भी हुई थी। ये मामला काफी दिनों तक सुर्खियों में रहा। वहीं अब जब सर्वे सामने आ चुका है, तो देखना ये होगा कि विपक्षी पार्टियां मोदी को अपशब्द कहना जारी रखती है या बैकफुट पर जाती है। क्या गुलाम नबी आजाद की राह पर चल पड़े हैं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत? क्या गहलोत भी आजाद की तरह कांग्रेस को झटका देंगे? ये सवाल इन दिनों कांग्रेस में उठने लगा है।
दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ करते नजर आ चुके हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने भी गहलोत की तारीफ की थी। अब इसे लेकर कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस में रहते हुए भी अशोक गहलोत के धुर विरोधी सचिन पायलट ने एक बड़ा बयान दे दिया है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत की तुलना गुलाम नबी आजाद से कर दी। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर तंज कसते हुए गुलाम नबी आजाद का किस्सा याद दिलाया। साथ ही उन्होंने इसे लेकर अंदेशा भी जताया। सचिन पायलट ने कहा कि पीएम मोदी ने जिस तरह से मानगढ़ में अशोक गहलोत की तारीफ की, उससे कुछ अंदेशा हो रहा है। सचिन पायलट ने कहा कि लोगों को याद है कि पीएम मोदी ने किस तरह से संसद में गुलाम नबी आजाद की तारीफ की थी और सबको पता है उसके बाद क्या हुआ। मतलब साफ है कि सचिन पायलट यहां गहलोत की तुलना आजाद से करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह गुलाम नबी आजाद कांग्रेस पार्टी छोड़कर गए, बिल्कुल उसी तरह से गहलोत भी कांग्रेस का दामन छोड़ देंगे। हालांकि सीधे सीधे शब्दों में पायलट ने कुछ नहीं बोला, लेकिन उनका इशारा यहां अशोक गहलोत की तरफ ही नजर आया। दरअसल पीएम मोदी और अशोक गहलोत बांसवाड़ा में आयोजित मानगढ़ की गौरव गाथा कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां मंच पर गहलोत ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि पीएम मोदी दुनिया में जहां भी जाते हैं उन्हें सम्मान मिलता है, क्योंकि वो एक मजबूत लोकतंत्र के प्रधानमंत्री हैं। अशोक गहलोत के इस बयान के बाद से ही कांग्रेस के अंदर खाने गहलोत को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि कहीं सच में वो आजाद की तरह पार्टी छोड़ने का ख्वाब तो नहीं बुन रहे हैं। हालांकि गहलोत के इस बयान पर अभी तक अपनी दूसरी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वहीं जिस किस्से की बात यहां सचिन पायलट कर रहे हैं, उसके मुताबिक संसद में जब गुलाम नबी आजाद का आखिरी कार्य का दिन था, उस दिन यानी उनके फेयरवेल पर गुलाम नबी आजाद की तारीफ करते हुए पीएम मोदी भावुक भी हो गए थे। आपको बता दें, सियासी समीकरण बदलते गए और आजाद ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो अलग बात है कि आजाद ने अपनी खुद की पार्टी बनाई और अब वो उसे धार देने में लगे हैं, पर आजाद की पार्टी छोड़ते ही कांग्रेस सवालों से घिर गई। ऐसे में सचिन पायलट जो अंदेशा जता रहे हैं, अगर वो सच होता है तो गहलोत के जरिए ये कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि ये होता है या नहीं, इसके लिए इंतजार बरकरार है। बिहार में हुए उपचुनाव के बीच सियासी माहौल काफी गर्म है। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि वो उपचुनाव में आरजेडी को हराने के लिए बैटिंग कर रहे थे। दरअसल नीतीश द्वारा आरजेडी उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने नहीं जाने से उनके फैसले के बाद से ही नीतीश पर यह आरोप लग रहा है। वहीं प्रशांत किशोर ने भी नीतीश सरकार को लेकर बड़ा दावा ठोक दिया है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के परिणाम आने के बाद बिहार में नीतीश और तेजस्वी की गठजोड़ वाली सरकार में सिर्फ फुटअव्वल चालू हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने आगे ये भी कहा कि सभी एक दूसरे पर दोष मढ़ते नजर आएंगे। दरअसल प्रशांत किशोर इन दिनों नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में सुशासन बाबू पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के राजनीतिक प्रयोग के बाद जेडीयू की विश्वसनीयता बची नहीं है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर जन स्वराज अभियान यात्रा पर निकले हुए हैं। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार महागठबंधन में लंबे समय तक रहेंगे, इस पर उन्हें संदेह है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि आज जेडीयू की विश्वसनीयता अब तक के सबसे निचले पायदान पर पहुंच गई है। नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं क्योंकि उनकी प्राथमिकता भी वही है। एक खेमे से दूसरे खेमे में जाने वाली पार्टी का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। बिहार में अब सत्ता के केवल दो स्तंभ हैं, लालू प्रसाद यादव की राजद और भाजपा। प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद से ही बिहार की सियासत गर्मा गई है। आपको बता दें, प्रशांत किशोर कभी नीतीश कुमार के करीबी हुआ करते थे। इसके बाद पीके और नीतीश कुमार की सीएए और एनआरसी पर अलग राय हुई तो नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। इसी के बाद से वो समय समय पर नीतीश पर एक धुर विरोधी की तरह निशाना साधते रहते हैं। नीतीश कुमार पर उपचुनाव को लेकर बीते दिनों ही काफी सवाल उठे। सबसे अहम बात यह है कि अभी तक तो सिर्फ बीजेपी ने नीतीश की नाक में दम किया हुआ था, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने भी नीतीश को सत्ता से उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। ऐसे में सवाल तेजस्वी यादव पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि चाचा को बचाने के लिए भतीजे ने अभी तक कुछ नहीं किया है। और जिसके बाद से ये कहा जा रहा है कि जिस सर फुटअव्वल की बात यहाँ हो रही है वो सच साबित हो जाए। हालांकि नीतीश कुमार इस मामले पर क्या बोलते हैं, फिलहाल तो उसका इंतजार है। हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले केजरीवाल काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं। केजरीवाल अपनी पार्टी के लिए सियासी माहौल सेट करने में लगे हैं। हालांकि केजरीवाल के लिए कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी ने ही आपको अलविदा कह दिया है। हैरानी की बात तो यह है कि सिर्फ अलविदा नहीं कहा, बल्कि आम आदमी पार्टी पर आरोपों की बौछार भी कर दी है। दरअसल आम आदमी पार्टी के प्रदेश सह प्रभारी कुलवंत सिंह भाट ने शिमला स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय दीप कमल चक्कर में भाजपा का दामन थामा।
कुलवंत ने भाजपा प्रभारी अविनाश राय खन्ना और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप की मौजूदगी में भाजपा का हाथ थाम लिया। कुलवंत सिंह भाट ने भाजपा का हाथ थामने के बाद बयान दिया और बयान में कहा कि आम आदमी पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है और ये फर्क देखकर ही उन्होंने भाजपा का दामन थामा है। कुलवंत ने आगे कहा कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है, लेकिन चाहे दिल्ली ले लो या पंजाब, आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार चरम पर है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अपनी लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके 2 मंत्री पहले ही भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए हैं, तो यहां आम आदमी पार्टी से निकलते ही कुलवंत ने केजरीवाल समेत भगवंत मान सबकी पोल खोलना शुरू कर दिया और ये विधानसभा चुनाव के लिहाज से आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी खतरे की घंटी है। वहीं कुलवंत सिंह भाट के पार्टी ज्वाइन करने के बाद भाजपा भी इस गदगद हो उठी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि कुलवंत के आने से भाजपा को बल मिलेगा। प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। हालांकि आपकी ओर से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, मगर चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के लिए ये बड़ा सदमा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और उसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, जो कि हिमाचल में बीजेपी से मुकाबला करने के ख्वाब देख रहे थे, उनका वो ख्वाब चकनाचूर हो गया। मतदान से पहले ही केजरीवाल पर बीजेपी ने इतना जबरदस्त हमला बोला है, तो नतीजों के बाद जो होगा वो केजरीवाल के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगा। दिल्ली में भी नगर चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में बीजेपी ने हिमाचल के जरिए केजरीवाल को पहले ही ट्रेलर दिखा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।